तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट आप बनाना सीख चुके हैं, आपको पता चल गया है कि पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है। लेकिन बच्चों, आपको पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में कुछ बातों का ध्यान भी रखना है। मैंने आपको बताया था कि जितने भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं वो पीएनएल अकाउंट में आते हैं, उनको शो करने के बाद हम लोग पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं पार्टनर्स के पर्सनल रेम्यूनरेशन और जनरल रिजर्व के लिए। लेकिन आपने 11th में पढ़ा था कि जो बेसिक चीजें, बेसिक कैलकुलेशन होती हैं वो जूनियर अकाउंटेंट करते हैं। तो जूनियर अकाउंटेंट से बहुत सारी गलतियां भी हो जाती हैं। कई बार क्या करते हैं वो जूनियर अकाउंटेंट की जो बेसिक चीजें हैं, जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती हैं, उनको पीएनएल अकाउंट में लिखना भूल जाते हैं और इसके बाद आपको अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। और ये मिस्टेक अब आपको बता दी जाती है कि पार्टनर कोई चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट लिखना भूल गए हैं पीएनएल अकाउंट में। तो आप क्या करेंगे, आप उन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को माइनस करके ही लिखेंगे, क्योंकि अप्रोप्रिएशन अकाउंट में तो वो प्रॉफिट चाहिए जिसमें से सारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट पहले माइनस हो रखे हैं। फिर से बोल देता हूं, जिसमें से, जिस प्रॉफिट में से सारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट यानी बिजनेस के सारे एक्सपेंसेस, पार्टनर के पर्सनल नहीं, बिजनेस के सारे एक्सपेंस जिसमें से पहले माइनस हो रखे हैं, बिजनेस के सारे एक्सपेंसेस उन्हें हमें पहले यहां पे माइनस करके लिखना है। अब 3 चीजें जनरली क्वेश्चन में वो लिख देते हैं आपके कंफ्यूज करने के लिए। वो क्या होती हैं? RIM, रिम। R फॉर रेंट टू पार्टनर, I फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन, कैसा भी लोन हो उसका इंटरेस्ट, चाहे पार्टनर का लोन हो या किसी और का लोन हो, और M फॉर मैनेजर्स कमीशन। यहां जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है वहां पे बच्चे गलती करते हैं, वो सोचते हैं पार्टनर का लोन का इंटरेस्ट है तो वो अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही आना चाहिए, बट नहीं आएगा। चाहे किसी का भी लोन हो, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है यानी बिजनेस का एक्सपेंस है। रेंट टू पार्टनर, पार्टनर को रेंट दे रहे हैं, ये भी देखने से लगता है कि ये अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आना चाहिए, बट रेंट आप दे रहे हो, किसी को भी दे रहे हो, वो आपके बिजनेस का एक्सपेंस है। सामने वाला ओनर जो है वो पार्टनर भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, आपको एक शॉप चाहिए, मिल नहीं रही बढ़िया लोकेशन पे, आपका एक पार्टनर है जिसकी अच्छी लोकेशन पे शॉप है, ठीक है, जहां पे आपको फर्म चलानी है, तो वो भी तो दे सकता है अपनी शॉप रेंट पे, तो आप उसे रेंट मकान मालिक समझ के दे रहे हो, इसलिए रेंट टू पार्टनर भी यहां पे माइनस होगा, वो बिजनेस का एक्सपेंस है। और मैनेजर का कमीशन, क्योंकि मैनेजर का कमीशन सबसे लास्ट में निकलता है तो कई बार अकाउंटेंट निकालना भूल जाता है, बट आपको यहां पे माइनस करके ही लिखने हैं, रेंट टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन और मैनेजर्स कमीशन। तो इतना आपको समझ में आ गया कि 3 एक्सपेंसेस हैं जिनको हमें यहां पे माइनस करके ही लिखना है, क्योंकि वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, बिजनेस के एक्सपेंसेस है, वो अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पर्सनल मैटर नहीं है पार्टनर्स के। अब एक चीज और ध्यान रखनी है आपको कि अगर किसी पार्टनर ने इस प्रॉफिट में से सैलरी निकाल ली है तो हमें उसे वापस डलवानी पड़ेगी। अब इसका मतलब समझिए जरा क्या होता है। मैं इसको आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं कि एक फैमिली है, एक घर है जिसमें ऐसा कल्चर है कि जब सारे लोग रात को इकट्ठे बैठते हैं तभी डिनर करते हैं। ऐसा नहीं होता कि जैसे बच्चे ने कभी और डिनर कर लिया, पापा ने अलग कर लिया, मम्मी ने अलग कर लिया, ऐसा नहीं होता। वो जब सारे लोग आ जाते हैं, क्योंकि आने का टाइम सबका अलग अलग होता है, जब सारे लोग आ जाते हैं तो एक साथ बैठ के डिनर करते हैं। तो ऐसा बहुत सारी फैमिलीज में होता है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जिसको जब भूख लगती है वो तब खाता है। तो ऐसे में अगर एक बच्चे ने उठ के डाइनिंग टेबल पे देखा कि खाना लग गया है, अभी कोई खाना खा नहीं रहा है, उसने प्लेट उठाई और डालना स्टार्ट कर दिया, तो उसकी दादी जी रोक देती हैं, बेटा अभी थोड़ा सा रुक जा, बस तेरे पापा आने वाले हैं, फिर सारे बैठ के एक साथ खाएंगे। तो उसने जो प्लेट में रोटियां निकाल के रख दी थी वो वापस रखवा देती हैं। तो बिल्कुल यहां पे भी ऐसा ही है कि अगर कोई पार्टनर अपनी सैलरी निकाल लेता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनने से पहले अगर कोई पार्टनर अपनी सैलरी निकाल लेता है तो उसकी हम वापस सैलरी डलवा देते हैं। तो आफ्टर चार्जिंग वर्ड लिखा होगा, आफ्टर का मतलब होता है डिडक्टिंग। तो अब देखो मैंने एक क्वेश्चन लिखा है यहां पे, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन बट आफ्टर चार्जिंग बीज सैलरी 1 लाख। 1 लाख प्रॉफिट है, वो कह रहे हैं जो प्रॉफिट है 1 लाख, इसमें बी ने अपनी सैलरी निकाल ली है लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन अभी माइनस नहीं हुआ है। फिर नीचे इंफॉर्मेशन दे रखी है कि ए का लोन 1 लाख है, ए की सैलरी 10,000 है और बी की सैलरी 16,000 है। अब बच्चे सोच रहे होंगे कि लोन तो दे रखा है बट इसका इंटरेस्ट रेट नहीं दे रखा है। तो हमेशा याद रखना बच्चों कि लोन पे तो इंटरेस्ट हमें देना ही है, जो हमने थ्योरी में पढ़ा था कि लोन पे तो 6% इंटरेस्ट देना ही है। तो अगर क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है तो 6% आपको इंटरेस्ट ऑन लोन देना है पार्टनर को। तो अब एक काम करना है, मैंने यहां पे लिखा था रिम,
आई फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन हमें माइनस करना ही है, तो वो तो करेंगे हम। इसके अलावा एक पार्टनर ने आफ्टर चार्जिंग लिखा हुआ, आफ्टर चार्जिंग जो प्रॉफिट दे रखा है ये 1 लाख, आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी, बी ने अपनी सैलरी निकाल ली है। एक बच्चे ने डाइनिंग टेबल पे बैठ के रोटियां निकाल के रख ली हैं प्लेट में, वापस रखवा देंगे। या एप्पल समझ लो आप, ये थोड़ा ऑड सा लग रहा है कि एप्पल उठा लिया, उसको पता है कि डेली डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं सब लोग, खा रहे होते, तो मुझे एक एप्पल मिलता है। बेचारे ने एप्पल उठा लिया था तो उसकी दादी ने वापस रखवा दिया है, तो वो बी की सैलरी जो है 16,000 हमें वापस प्लस करनी है। तो अब मैं देखो 1 लाख प्रॉफिट है, इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन 1 लाख, लोन का, लोन भी बाई चांस 1 लाख है, 1 लाख का 6% 6,000 माइनस करना था, क्योंकि बिफोर चार्जिंग लिखा था, माइनस नहीं हुआ था। और एक पार्टनर ने अपनी सैलरी विड्रॉ कर ली थी, उसकी सैलरी वापस ऐड करवाएंगे 16,000, उस बच्चे से एप्पल वापस रखवाएंगे 16,000। तो अब ये हो गया 1,10,000, ठीक है। अब आते हैं डेबिट साइड पे 2। अब जब सारे आ जाएंगे डाइनिंग टेबल पे बैठेंगे तो सारे खाएंगे, तो उस टाइम पे उस बच्चे को एप्पल मिलेगा, ऐसा नहीं कि उसे एप्पल मिलेगा ही नहीं। तो अब सैलरी तो ए की सैलरी 10,000 थी और बी की 16,000 अब देंगे। कुछ बच्चे कहेंगे सर वहां पे प्लस किया, यहाँ पे माइनस किया, इससे बड़े तो लिखते ही नहीं, आंसर तो तब भी आ जाता, बट वो तरीका नहीं है, ठीक है ना। वही बात कि बच्चे ने बोला कि सर दादी मुझे तो 9 बजे जब डिनर करेंगे तब मिलेगा एप्पल, तो अभी दे दो, है ना, कह सकता है बच्चा, बट दादी कहती है बेटा रुक जा, थोड़ा रुक जा, ठीक है। तो 1,10,000 में से ये गए 26,000, तो ये डिवाइड कर देंगे हम, ए और बी। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है तो इक्वल लेते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है बच्चों, ऐसा केस आ सकता है जिसमें RIM में से कोई एक चीज गिवन है या 2-3 चीजें गिवन है, RIM तो आपको माइनस करना है रिम। और अगर किसी पार्टनर ने अपनी सैलरी निकाल रखी है उसका हिंट क्या होगा, आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी, आफ्टर चार्जिंग ए सैलरी, ऐसे लिखा होगा, तो आपको वापस प्लस करनी है, ठीक है। तो ये हो गया एक डिफरेंट केस P&L अप्रोप्रिएशन का। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम सीखते हैं कैपिटल अकाउंट। अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के बाद हमें कैपिटल अकाउंट भी बनाना होता है, अगर क्वेश्चन में पूछा है, जबरदस्ती नहीं बनाना। नॉर्मली अकाउंटेंट को तो कैपिटल अकाउंट भी बनाना होता है, अगर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है तो करंट अकाउंट भी बनाना पड़ता है, और P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना होता है। लेकिन आपसे अगर क्वेश्चन में बोला है कि P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाद कैपिटल अकाउंट भी बनाओ, तो कैपिटल अकाउंट कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बताता हूं। जनरली बच्चों जो कैपिटल अकाउंट होता है उसे हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं उसका लॉजिक अभी बताता हूं मैं इसको बनाने के बाद। तो कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के बाद। बच्चों कैपिटल अकाउंट को समझना है तो बहुत सिंपल लॉजिक है। मैं हमेशा बोलता हूं कि कैपिटल अकाउंट एक लॉकर है। क्या बोलता हूं? कैपिटल अकाउंट एक लॉकर है। लॉकर में आपकी कैपिटल रखी हुई है, आपको किसी ने सैलरी दी तो आपने जाके उसी लॉकर में रख दी, आपको किसी ने प्रॉफिट दिया आपने जाके उसी लॉकर में रख दिया, आपको किसी ने इंटरेस्ट ऑन कमीशन दिया आपने जाके उसी लॉकर में रख दिया। तो पार्टनर्स भी ऐसे ही करते हैं, जहां उनकी कैपिटल रखी है वहीं ले जाके वो सब रखते हैं जो उनको मिलता रहता है। तो सपोज कैपिटल्स हैं 2 लाख और 1 लाख, तो ये इनकी कैपिटल रखी हुई है लॉकर में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला वो भी उन्होंने उसी में ले आके रख दिया। सैलरी मिली है पार्टनर को, सपोज ए को सैलरी मिली है 30,000, बी को सैलरी नहीं मिली, ठीक है। और कमीशन मिला है बी को, ए को नहीं मिला। बट P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो डिविजिबल प्रॉफिट होता है वो तो दोनों को मिलता है, तो वो प्रॉफिट दोनों को मिल गया। तो अब आप ऐसे समझिए कि एक लॉकर में कैपिटल रखी हुई है, उसी में इंटरेस्ट रख दिया, उसी में सैलरी, सब दोनों ने अपने अपने लॉकर में, ठीक है। तो टोटल पैसा कितना हो गया? ए के लॉकर में टोटल कर दो
2,56,000, ए के लॉकर में कितना हो गया 1,34,000। अब बात आती है पैसा निकालने की। पार्टनर्स अगर सारा पैसा बिजनेस में लगा रहने देंगे तो घर कैसे चलाएंगे? घर चलाने के लिए भी तो पैसे चाहिए। तो घर चलाने के लिए जो पैसे निकालते हैं उसे हम ड्राइंग्स कहते हैं, और ये ड्राइंग्स हमारी अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आई थी। तो ड्राइंग्स सपोज 10,000 दोनों ने ड्राइंग्स की है, ठीक है, और 6,000 इसने ड्राइंग की है, सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे करा है, और 4,000 इसने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे करा है। देखिए अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इधर क्यों लिखा है मैंने? जब कैपिटल बढ़ाने की बात हो रही थी, कैपिटल इंक्रीज हो रही थी तो प्लस कर रहे थे, तो क्रेडिट में कैपिटल लिखी हुई है, क्रेडिट में ही उनने मिलने वाली चीजें लिखी हुई है, कैपिटल इंक्रीज हो रही है, तो कैपिटल जब इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है। क्रेडिट साइड में लिखने का लॉजिक मैंने आपको बता दिया कि कैपिटल्स क्रेडिट में आएंगी, क्योंकि 11th में हमने सीखा था लायबिलिटीज कैपिटल वगैरह सब क्रेडिट होती हैं, और जो मिल रहा है कुछ भी मिलेगा उससे उनकी कैपिटल इंक्रीज होगी, इसलिए क्रेडिट हो रही है। और जब कैपिटल में से कुछ निकालते हैं तो कैपिटल कम हो रही है, और जब कैपिटल कम होती है तो उसे हम डेबिट करते हैं। तो कैपिटल ड्राइंग्स की वजह से कैपिटल कम हो रही है तो डेबिट कर रहे हैं, ये डेबिट साइड है हमारी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी तो वो उसी लॉकर में से निकाल के देगा, तो फिर पैसा कम हो जाएगा, फिर कैपिटल कम हो जाएगी, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी यहां आएगी। बस ध्यान ये रखना है कि अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ड्राइंग्स नहीं लिखते हैं, ठीक है। अब बैलेंस करते हैं। 2,56,000 थे उसके लॉकर में, जिसमें से 16,000 उसने निकाल लिए थे ड्राइंग की वजह से, और 6,000 उसने पेनल्टी पे करी थी जिसे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहते हैं। तो 2,40,000 बच गए। जो बच गए पैसे हैं उसे हम क्लोजिंग कैपिटल कहते हैं। बैलेंस सीडी क्लोजिंग कैपिटल ए की, बी की क्लोजिंग कैपिटल तो ये है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। कब बनेगा? एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के बाद। वही वैल्यू सीधे पुट करनी है, आपको नई कैलकुलेशन कोई नहीं करनी है। पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया आपने, और वहां से आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट वहां से कॉपी पेस्ट कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी वहीं से करेंगे, और ड्राइंग्स और कैपिटल के जो ओपनिंग बैलेंस है वो आपको इंफॉर्मेशन से मिलेंगे। तो ये दो चीजें आपको इंफॉर्मेशन में से देखनी है, और बाकी सब आप पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट से कॉपी पेस्ट करोगे, और फिर लास्ट में क्लोजिंग कैपिटल निकाल दोगे, जैसे हम बैलेंस कैरी डाउन निकालते थे 11th में। तो ये हो गया हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। अब हम इसके बाद करते हैं करंट अकाउंट। तो अब मैं आपको बताता हूं कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट क्या होते हैं। पिछला जो कैपिटल अकाउंट था वो फ्लक्चुएटिंग था, क्योंकि उसमें बैलेंसेस चेंज हो गए थे। जो ओपनिंग कैपिटल यहां लिखी थी वो यहां पे जाके क्लोजिंग कैपिटल चेंज हो गई थी, इसलिए हम उसको बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। अब ये हो सकता है कि पार्टनर्स डिसाइड करें कि यार तुझे लगता नहीं है कि जो हमारी कैपिटल है इसे हमें अलग रखना चाहिए, और जो हमारे बाकी प्रॉफिट, सैलरी वगैरह है और ड्राइंग वगैरह उसे हमें अलग रखना चाहिए। ऐसा हो सकता है ना? तो ऐसा पार्टनर्स डिसाइड करते हैं कि नहीं यार, हम कैपिटल अलग रखेंगे और बाकी अपना जो मैटर है हमारा, जो भी ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, प्रॉफिट, वो हम अलग रखेंगे। ऐसा वो कर सकते हैं। तो अगर वो ऐसा करते हैं तो उस केस में वो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट अलग बनाएंगे, जिसमें सिर्फ कैपिटल होगी और कुछ भी नहीं होगा, और बाकी सारी चीजें करंट अकाउंट में डालेंगे। तो कैसे बनेगा बच्चों? देखिए मैंने वही सेम क्वेश्चन लिखा हुआ था, बस मैंने यहां से कैपिटल्स हटा दी हैं, और वो कैपिटल मैंने अलग से एक फिक्स कैपिटल अकाउंट बना दिया जिसमें सिर्फ कैपिटल आई है। बिल्कुल वैसे ही बनेगा, सिर्फ कैपिटल आई है। अब ओपनिंग जितनी होगी उतनी ही क्लोजिंग आएगी, चेंज तो होगा नहीं, क्योंकि फिक्स कैपिटल का मतलब यही है कि वो कैपिटल अपनी चेंज नहीं करना चाहते हैं, तो उनकी कैपिटल एज इट इज यही रहने वाली है। और करंट अकाउंट भी बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसे कैपिटल अकाउंट बनता था, तो बिल्कुल करंट अकाउंट भी वही बनेगा। बस फर्क इतना है कि कैपिटल के बैलेंसेस यहां पे नहीं आएंगे। अगर क्वेश्चन में करंट अकाउंट के बैलेंस गिवन होंगे तो आ जाएंगे, अगर करंट अकाउंट के बैलेंसेस गिवन नहीं है तो नहीं आएंगे। और ये बन गया हमारा करंट अकाउंट। तो फर्क बिल्कुल नहीं है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट विदाउट ओपनिंग बैलेंसेस। करंट अकाउंट को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो मैं क्या बोलूंगा? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट विदाउट ओपनिंग
बैलेंसेस। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट ही है पूरा का पूरा, बस ओपनिंग बैलेंस नहीं है। जो कैपिटल के थे वो हमने कहां रख दिए, यहां कैपिटल अकाउंट में। अब अगर करंट अकाउंट के बैलेंस है तो यहां पुट कर दो, और नहीं है तो क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व कर दो। अब हम इसको भी वैसे ही बैलेंस कर देंगे। तो ये हमारा बन गया करंट अकाउंट, और नीचे फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट जिसमें बैलेंसेस चेंज नहीं होते। लेकिन इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कि क्या हमेशा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के बैलेंस सेम रहते हैं, क्या कभी भी चेंज नहीं होते हैं? तो आपको आंसर लिखना है यस या नो। आपको लिखना है नो। कभी कभी फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के बैलेंस भी चेंज होते हैं। वो कब होंगे? जब स्ट्रैटेजिकली, रणनीति के तौर पे अपनी कैपिटल को वो चेंज करना चाहेंगे, या तो बढ़ाएंगे अपनी कैपिटल को, या कैपिटल को स्ट्रैटेजिकली कम करेंगे, मतलब कैपिटल विड्रॉ करेंगे। उस केस में यहां पे लिखा जाएगा, अगर ये कैपिटल लेके आएंगे तो बाय कैश एडिशनल कैपिटल, और अगर ये कैपिटल विड्रॉ करेंगे तो टू कैश कैपिटल विड्रॉन। कैपिटल विड्रॉन इस साइड जैसे ड्राइंग आया था वैसे ही, बट वो ड्राइंग नहीं है। और अगर एडिशनल कैपिटल आएंगे तो बाय कैश। तो सिर्फ दो केस में फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का बैलेंस चेंज हो सकता है। कब? जब वो छेड़छाड़ करेंगे तभी तो होगा, वैसे तो नहीं होगा। तो कब करेंगे छेड़छाड़? या तो वो कैपिटल को इंक्रीज करेंगे या कैपिटल को डिक्रीज करेंगे, बट वो ड्राइंग नहीं है, कैपिटल विड्रॉन ड्राइंग नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा करंट अकाउंट और फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। ये एक साथ बनते हैं जब कैपिटल फिक्स्ड होती है। क्यों? क्योंकि कैपिटल के लिए तो बैलेंस अलग है, तो बाकी चीजें कहां फेंकें? तो हम दो बैग रख रहे हैं। पहले हमारा एक ही बैग में सब कुछ था, अब हमने दो बैग रख लिए, एक बैग में कैपिटल और दूसरे बैग में बाकी सारी चीजें अदर देन कैपिटल। तो ये हो गया हमारा करंट अकाउंट वाला या फिक्स्ड कैपिटल का केस। एक चीज और बताता हूं मैं आपको कि अगर क्वेश्चन में लिखा नहीं है कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनाने हैं, लेकिन करंट अकाउंट के बैलेंस गिवन है, तो अगर क्वेश्चन में करंट अकाउंट के बैलेंस गिवन है तो ये हिंट है, धुआं है तो आग होती ही है। मैं पहले भी बोलता हूं, पहले भी बोल चुका हूं आप लोगों को कि अगर धुआं है तो आग होगी। करंट अकाउंट के बैलेंस गिवन है तो समझ जाओ कैपिटल फिक्स्ड है। करंट अकाउंट के बैलेंस है तो समझ जाओ कैपिटल फिक्स्ड है। तो फिर उस केस में हम फिक्स्ड कैपिटल और करंट अकाउंट अलग अलग बनाएंगे। तो बच्चों इसके ऊपर बेस्ड आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे इसके और डिफिकल्ट केसेस पे।